बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया भरत लाल की जय। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग राम तथा भरत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मित्रों, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं धन्य हैं दोनों भाई और धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया है। माता कौशल्या जिन्होंने इतने सहज सरल और सहज स्वभाव के हैं। वहीं भरत निस्वार्थ प्रेम करने वाले, अटूट श्रद्धा रखने वाले, एक भाई अपने पिता का आदेश मानकर, माता की आज्ञा मानकर वन को प्रस्थान कर जाता है। वहीं दूसरा भाई उस राज्य का एक मिट्टी के तिनके की तरह बहिष्कार कर देता है, परित्याग कर देता है। धन्य है दोनों भाई और धन्य है दोनों माताएं। मोर तुम्हारी परम पुरसारतु, स्वार्थ सुज सुधर्म परिमारतु, पित्याय सुपालहि दो भाई, लोक वेद भले भूप भलाई। और किसके लिए ये पालन कर रहे हैं? लोक के लिए, लोक को, संसार को एक शिक्षा देने के लिए दोनों भाई अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके संरक्षण में ही, आपके छत्र के नीचे ही मैं शासन करूंगा और आपकी तरह ही करूंगा। भरत अयोध्या नहीं गए हैं, अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहे हैं और तब तक रहे हैं जब तक राम जी वनवास से लौट नहीं आए हैं। उसी तरह से मुनि का वेश बनाकर रहे हैं। तो धन्य है भरत ऐसा भाई। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले, अस बिचारे सब सोच बिहाई, पालऊँ अवध अवध भर जाई। रामचंद्र जी भी कैसे हैं? अगर भरत उनसे स्नेह इतना करते हैं कि उनके चरणों में उन्होंने अपार संपत्ति रख दी है, तो जब अपार संपत्ति कर रख दी, समर्पण कर दिया, तो रामचंद्र जी भी कहते हैं कि यही राजा का कर्तव्य है, यही राजा का धर्म है कि गुरु पिता माता और स्वामी है ना, सभी का अच्छे से सम्मान करें और उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करें, पालन करें, कुमार्ग में नहीं चलें और श्रेष्ठ रास्तों पर चलना, माता पिता का, गुरुओं का, प्रजा का, सबका सम्मान करना। और इस तरह से तुम अवध पालहु अवध अवध भर जाई। अवध का पालन सिर्फ उस समय तक, जैसा भरत ने कहा है कि मैं अवध भर तक ही वहां पर उसका पालन करूंगा, तो रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि बेटा तुम उस अवधि तक के लिए ही, उस समय तक के लिए ही उसका संचालन करना और सभी का अच्छे से ध्यान रखना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? घर का स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वस्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए,
अपने हित की भावना नहीं होनी चाहिए। मुखिया तो घर का ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दे। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख के समान होना चाहिए, अर्थात हम मुख से ही, मुख का क्या काम है? सारे अंगों का पालन पोषण करना। भोजन मुख के द्वार से प्रविष्ट होता है और फिर वह सारे अंगों का पालन करता है, पोषण करता है। उसके कारण ही हमारा शरीर चल पाता है, मुख के कारण। महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक अकेला है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन करता है। जैसा कि मैंने बताया, मुख की क्या भूमिका है? मुख की यही तो भूमिका है। मुख की ये भूमिका है, जैसा भी मैंने बताया कि वह मुख जो है अपने द्वार से भोजन या पेय पदार्थ वो सब ले जाता है, लेकिन इस भोजन को और पेय पदार्थ को वो शरीर के सभी अंगों को पहुंचाता है, ताकि वह सभी अंग पोषित होते हैं और उन्हीं के पोषण से ही हमारा शरीर चलता है। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए। बाबा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सीख दी है समाज को, संसार को, लोक को। और मेरा ये मानना है कि सभी को सनातन धर्म की ओर लौट चलना चाहिए और जैसा हमारे पवित्र ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं वैसा ही करना चाहिए। यह हमारी युवा पीढ़ी को प्रार्थना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, ये मेरा आपसे आग्रह है, ताकि ये राम नाम की पावन गंगा दूर दूर तक प्रवाहित हो। बोलो रामचंद्र की जय।